हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर त्रिभुज के बारे में। और यहाँ पर जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वह समरूप त्रिभुज पर होने वाला है। तो आइए जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास समरूप त्रिभुज यानी कि समरूप का मतलब होता है समान रूप वाला त्रिभुज। समान रूप वाला त्रिभुज, समान रूप वाला त्रिभुज हमारे पास यहां पर होगा जिसका रूप हमारे पास समान होगा। क्लास 9th में हमारे पास सर्वांग सम एक त्रिभुज होता है। तो यहां हमारे पास है समरूप त्रिभुज और यहां सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब हमारा होता है जिस त्रिभुज के सभी कोण और सभी लाइन बराबर हो। जैसे यहां पर हमारे पास यदि हम दो त्रिभुज ले, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी, और यहां पर इन्हें सर्वांगसम का रूप दे दिया जाए। सर्वांगसम रूप के त्रिभुज और इसका नाम दे दी जाए पी क्यू आर। तब हमारे मानने के लिए हमारी भुजा समान रूप की होगी। यानी कि यदि यह भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है तो हमारे पास पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा। और यदि हमारी यह भुजा 4 सेंटीमीटर है तो हमारे पास यह भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। और यदि यह भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है तो यह भुजा भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यह सर्वांगसम का हमारा पहला नियम है जिसकी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि हमारे पास ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगी और यहां पर ए सी भुजा हमारे पास पी आर के बराबर हो जाएगी और बी सी भुजा हमारी क्यू आर के बराबर होगी। और यहां पर ए बी जो हमारी हो जाएगी वह 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहां पर ए सी जो भुजा होगी वह 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहां बीसी के बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास दो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उसमें भुजा हमारी समान रूप से बराबर होती है। और यदि हम एंगल को माने यहां पर 60 डिग्री और यहां पर हमारा 50 डिग्री और यहां पर हो जाए हमारा 70 डिग्री, तो यहां भी हमारा 50 डिग्री कोण होगा और यहां भी हमारे पास 60 डिग्री कोण हो जाएगा और यह भी हमारे पास 70 डिग्री कोण होगा। तो यानी कि हमारे कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ए कोण के बराबर हमारा पी कोण हो जाएगा और यह है हमारा कोण 50 डिग्री आ जाएगा और बी कोण के बराबर हमारा क्यू कोण होगा जो कि हमारा 60 डिग्री हमने माना है।
और यहां पर सी कोण के बराबर हमारा हो जाएगा आर कोण, जो कि हमने उदाहरण में 70 डिग्री माना है। यह तो है आपके पास सर्वांग समरूप का जो नियम होता है, लेकिन समरूप में हमारा रूप समान होता है और हमारा त्रिभुज बड़ा छोटा हो सकता है। यदि हमारा यह एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज हमने ये लिया है, तो यहां ए बी सी और यह हमारा पी क्यू आर। तो यहां पर हमारे दो त्रिभुज रखे हुए हैं, लेकिन यहां पर इनका रूप केवल समान होना चाहिए और हमारे एंगल भी समान होने चाहिए। यदि यह हमारे पास 60 डिग्री और यह 50 और यह हमारे पास 70 डिग्री, यह भी हमारे पास 60 डिग्री और यह 50 और यहां हमारे पास 70 डिग्री। केवल हमारे पास रूप समान होना चाहिए, आकार हमारा बड़ा या छोटा दिया हो सकता है। समरूप का मतलब है हमारा उस त्रिभुज का दिखने वाला जो रूप है वह समान होना चाहिए और उसके जो एंगल यानी कि कोण होते हैं वह भी हमारे पास समान होने चाहिए। तो यह तो आपने जाना सर्वांगसम और समरूप का अंतर। आइए जानते हैं हमें समरूप त्रिभुज में क्या नियम यूज करने होंगे। यहां पर हमारे पास समरूप त्रिभुज में हमें दो प्रमेय का यूज करना होता है। समरूप त्रिभुज, तो यहां पर हमारे पास एक प्रमेय होती है, प्रमेय 6.1 और यह हमारे पास प्रमेय नंबर 1 हो जाएगी। और यहां समरूप त्रिभुज में हमारे पास प्रमेय 6.2 हो जाएगी। तो आइए प्रमेय 6.2 और 1.2 हमारे पास क्या दिया है तो जानते हैं। एक त्रिभुज को सबसे पहले बनाएंगे यहां पर। यदि यह हमारा ए बी सी और यहां पर पी और क्यू के रूप में दिया हो, तो यहां पर प्रमेय 6.1 में हमें यहां पर दिया होगा पी क्यू समांतर बीसी के। तो यहां पर जब हमें पी क्यू समांतर दिया हो बीसी के, यानी कि यह हमें प्रमेय 6.1 में दिया होगा और यह नियम लगाने से हमें प्राप्त हो जाएगा एपी बटे पीबी और बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। यदि हमारे पास पी क्यू भुजा बीसी के समांतर दी होती है तो हमारे अनुपात बराबर हो जाते हैं। और यदि हमारे प्रमेय 6.2 के अनुसार किसी क्वेश्चन में अनुपात बराबर दिए हो, यानी कि यदि यह हमें पहले से दिया हो, तब हम कह सकते हैं पी क्यू जो हमारे पास यहां पर भुजा है वह बीसी के समांतर हो जाएगी। समरूप त्रिभुज में प्रमेय 6.1 के अनुसार हम यदि हमें पी क्यू समांतर बीसी दिया हो तब हम
त्रिभुज का अनुपात जो भुजाओं का होता है उसे निकाल सकते हैं। और यदि हमारे पास अनुपात पहले से बराबर दिया हो, तब हमें यदि यहां पर पी क्यू भुजा बीसी के बराबर सिद्ध करनी हो, तब इस अनुपात से हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास समरूप त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात होता है वह हमारे पास बराबर दिया होता है। तो आइए अब हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है उसे सोल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। आकृति 6.17 में हमें त्रिभुज 1 दिया है जिसके बारे में यहां पर बात की गई है, और त्रिभुज 2 जो यहां पर लिखा है। तो यहां पर त्रिभुज 1 और 2 में जो डी समांतर बीसी है, यानी कि डी यहां पर पहले त्रिभुज में दी हुई भुजा है और डी ए हमारे पास दूसरे त्रिभुज में दी हुई भुजा है। यह दोनों भुजा हमारे पास समांतर भुजा है। यहां पर बीसी के समांतर भुजा हमें डी ई दी हुई है, और यहां पर त्रिभुज 1 में ईसी यानी कि त्रिभुज 1 में जो हमारा एसी है यह हमें ज्ञात करना है, और यहां पर त्रिभुज 2 में हमें एडी यानी कि यहां पर गलती से हमने लिख दिया है एडी, तो यहां पर हो जाएगा डीबी। तो यहां पर हमारे पास जो ज्ञात करना होगा वह हमें डीबी ज्ञात करना होगा। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर त्रिभुज ए बी सी में हमें समांतर भुजा दी हुई है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बी सी, और जब यह भुजा हमारी समांतर होती है तो अनुपात हमारे बराबर हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास जो अनुपात बराबर हो जाएंगे एडी बटे में डीबी और बराबर ए बटे में ईसी। तो यहां पर सभी की वैल्यू जैसे रखेंगे तो यहां पर हमारे पास ए सी की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो यहां पर एडी का जो मान है हमारे पास दिया है 1.5 और बटे यहां पर दिया है हमें 3 सेंटीमीटर डीबी का मान, और यहां पर ए का मान हमें 1 सेंटीमीटर दिया है, और बटे में लिखेंगे यहां पर ईसी। तो यहां पर हमारे पास जब भी वर्ज गुणा लगी होती है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि यहां ईसी की गुना इधर हो जाएगी और यहां पर 3 की गुना इधर कर देंगे। तो यहां पर 1.5 के स्थान पे यहां पर चला जाएगा ईसी, और यह हमारे पास आ जाएगा बटे में, और यह 1 की गुना में 3 हमारा चल जाएगा, और यहां पर लिखेंगे 1.5, और जैसे ही दशमलव हटाएंगे ऊपर हमारा 1 0 बढ़ जाएगा। तो यहां पर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो AC हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो AC हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा जो हमें निकालना था। यहां पर AC हमारे पास निकल करके आ गए हैं 2 सेंटीमीटर। तो यह हमने नियम लगाया है पर में 6.1 से। तो यहां पर भी पर में 6.1 का प्रयोग करके हमें डीबी को निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर त्रिभुज
ए बी सी में एडी समांतर है, सॉरी यहां पर डी ई समांतर है भुजा बीसी के, यानी कि डी ई समांतर बीसी यहां पर हमें दिया गया है। और जैसे हमारे पास यह हमें दिया हो तो पर में 6.1 के अनुसार हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास त्रिभुज है इनकी भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर हो जाएगा। किस कारण? यहाँ पर जो समांतर भुजाएं दी हुई है इसके कारण हमारे यहाँ अनुपात बराबर हो जाते हैं। अब यहां हमारे पास हो जाएगा एडी और बटे में लिखेंगे डी बी, और यहां ए हमारे पास हो जाएगा और बटे में ईसी। और जैसे यहां पर एडी की वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर, और यहां पर बीडी निकालना है तो बीडी को जुगतु रखेंगे यानी कि डी बी हमारे पास कह लीजिए आप बीडी, तो यहां पर डी बी को जुगतु रखेंगे और यहां पर ए का जो मान हमें दिया है वह 1.8 हमारे पास दिया हुआ है, और ए सी का जो मान हमारे पास दिया है वह 5.4 हमारे पास दिया हुआ है। तो आइए इतने पार्ट को इधर यहां पर सोल्व करते हैं। तो यहां चुका तो लिख लेंगे डीबी बराबर 1.8 और 5.4। यहां पर दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहां पर दशमलव हमारा एक अंक के बाद लिखा है और यहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि इसकी इधर गुना कर देंगे और यहां पर गुना में यह इधर आ जाएगा 1.2 गुना दशमलव हट जाएगा तो यहां पर 54 आ जाएगा, और बटे में यहां पर जब गुना करेंगे तो 18 हमारा यहां पर आ जाएगा, और बराबर में आ जाएगा डीबी। तो यहां पर दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 आ जाएगा, चूंकि एक अंक के बाद 0 लगा है तो 1 लिख करके 0 को लगा देंगे, और यहां पर 18 तिया हमारा हो जाएगा 54। और यहां पर जैसे 18 तिया 54 हो जाएगा तो यहां हम गुना कर लेंगे, 3 दूनी हमारे पास हो जाएगा 6 और 7 तिया 21 और बटे में लिखेंगे 10, और यहां डी भी हमारे पास हो जाएगा यानी कि 21.6 हमारे पास डीबी का मान यहां आ जाएगा। तो आपने जाना स्टूडेंट कि समरूप त्रिभुज में हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता है। हमारे पास जब दो समांतर भुजाएं दी हो तब हमारे पास भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, और जब हमें भुजाओं का अनुपात पहले से बराबर दिया हो तब हमारे पास समांतर भुजाएं हमारी त्रिभुज में सिद्ध हो जाती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि यह समांतर त्रिभुज का जो टॉपिक आज हमने आपको पढ़ा है यह आपकी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही क्वेश्चन पर। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट।